देखिए हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पढ़ रहे थे। तो नाउन में हमने काइंड ऑफ नाउन को समाप्त कर लिया था। काइंड ऑफ नाउन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए पहला हमारा होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काइंड ऑफ नाउन में हमने 5 प्रकार का नाउन पढ़ा था। उनमें से देखिएगा एक हमारा है, उनमें देखिएगा एक हमारा होता है प्रॉपर नाउन जो कि हमारा काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, ये भी हमारा क्या होता है काउंटेबल नाउन होता है। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन में देखिएगा बाकी 2 प्रकार के नाउन, यानी कि एक हमारा होता है मटेरियल नाउन और दूसरा हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमारा काउंटेबल नाउन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। देखिए सिंपली आप ये समझिए कि द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि द नाउन्स विच कैन बी, ये आपका काउंटेड होता है, यानी कि जिनको आप गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। और जो आप नहीं गिन सकते हैं, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। मतलब कि काउंटेबल नाउन जिनको आप गिन सकते हैं, जिन नाउन्स को आप गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। जिनको आप नहीं गिन सकते वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखिए जो काउंटेबल नाउन में हमने कलेक्टिव नाउन को लिया है, तो आप जब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको कलेक्टिव नाउन को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ाया था। आपका कलेक्टिव नाउन जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक आपका होता है कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, एक होता है आपका कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन और एक आपका होता है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। देखिए ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमने इसमें एग्जांपल, जैसे आपका कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन हमने क्या, देखिए हम कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन में हमने एक एग्जांपल ले लिया। जैसे आप ले लीजिए आर्मी, फिर आप ले लीजिए लाइब्रेरी। तो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए जब आप आर्मी कहते हैं तो आपके दिमाग में एक बात अपने आप आ जाती है कि अगर आर्मी कही जा रही है तो बात सोल्जर की हो रही है, बात सोल्जर्स की हो रही है। और जब लाइब्रेरी की बात होती है तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि बात बुक्स की जा रही है। समझ रहे हैं? तो ये आपका कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें आपको इसका मतलब पता होता है, इसका अर्थ पता होता है, या आप इसके बारे में जानकारी आपको पता रहता है। लेकिन अगर नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जैसे हो गया आपका बंच, आपका हो गया फ्लॉक। अब बताइए अगर हम बंच की बात कर रहे हैं तो बंच में हम कह सकते हैं कि अ बंच ऑफ, हम कह सकते हैं कि अ बंच ऑफ क्या, ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। हम कह सकते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लॉक की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यानी कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ बंच लिखें, देखिए अगर हम यहाँ पे बंच लिखें तो आप ये नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि बात ग्रेप्स की जा रही है, फ्लावर्स की जा रही है। अगर हम फ्लॉक की बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बात गोट्स की जा रही है या बर्ड्स की जा रही है। तो ये आपका है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। तो ये नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हमारा तीसरा होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन में। और जो काउंटेबल नाउन हमारा कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है ये हम कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, किसको, काउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो जैसे अगर बात आर्मी की गई तो आप समझ पाए कि बात सोल्जर की हो रही है। अगर लाइब्रेरी वर्ड हमने लिया तो समझ गया बात बुक्स की जा रही है। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन था, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन था। देखिए जो हमारा काउंटेबल नाउन है इसमें हम प्रयोग क्या क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं मेनी, फिर हमारा होता है फ्यू, फिर होता है सेवेरल और फिर होता है अ नंबर ऑफ। ये हम इन सब का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। जबकि अनकाउंटेबल के लिए हम प्रयोग करते हैं मच, लिटल और अ क्वांटिटी ऑफ। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। देखिएगा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है दे
हैव बॉट, और मैं लिखता हूं कि मेनी, फ्यू, मच, लिटल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक्स। देखिए बुक्स हमारा क्या है, यहाँ पर समझने की बात यह रह गई कि बुक्स हमारा क्या है। बुक्स हमारा होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, मेनी, फ्यू, सेवरल और अ नंबर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेनी है ये सही है, फ्यू भी हमारा सही है, लेकिन मच नहीं सही है और लिटल भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि मच और लिटल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर यही सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा होता कि दे हैव बॉट मेनी, फ्यू, मच, लिटल, और यहां पर हम कर देते वाटर। फिर आप देखो वाटर क्या है हमारा, वाटर हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और कौन सा हमारा हो गया, मटेरियल नाउन। तो ये हमारा जो वाटर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, मच और लिटल। तो मच भी हो सकता है हमारा और लिटल भी हो सकता है, लेकिन मेनी और फ्यू कभी नहीं हो सकता है। मेनी और फ्यू कभी नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एक हमारा रह गया नंबर ऑफ और अ क्वांटिटी ऑफ। इस पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दे हैव अ नंबर ऑफ, और एक हो गया हमारा अ क्वांटिटी ऑफ, और यहां पर हो गया हमारा बुक्स। बुक्स हमारा काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बुक्स हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के लिए हम प्रयोग करते हैं नंबर ऑफ। और यहीं पर अगर हमारा वाटर होता, तो वाटर के लिए हम क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, नाउन को हमने टू टाइप्स ऑफ नाउन हमने पढ़ा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसमें काउंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हमने इस पर भी वीडियो बना करके शेयर कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा नाउन था। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि कैसे कि कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहचान के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डेफिनिट नंबर। हमारे पास होना चाहिए डेफिनिट। जिसमें आपको डेफिनिट नंबर मिल जाए वो आपका काउंटेबल नाउन है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मैं लिखूं कि काइंडनेस, फिर मैं लिखूं कार, फिर मैं लिखूं फ्रेंडशिप, फिर मैं लिखूं रूपी। इसमें देख लीजिए, अगर मैं यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन करूं ए लगा करके और मैं कहूं कि देखिएगा एक अकाइंडनेस, अकाइंडनेस आपका लगता है क्या, अकाइंडनेस कोई वर्ड होता है? नहीं होता है भाई। अगर अकार की बात करें तो हो सकता है एक कार, और फ्रेंडशिप की बात करें तो ये भी हो सकता है फ्रेंडशिप, और रूपी की बात करें तो ये भी हो सकता है अरूपी। यानी कि जहां पर ये सुटेबल न हो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और जहां पर सुटेबल होगा वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। जैसे काइंडनेस के बाद आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, फिर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए मिल्क। अगर हम कहें अ मिल्क तो क्या सुइटेबल होगा इसके लिए? नहीं होगा। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और ये हमारा काउंटेबल नाउन। ये हमारा नाउन था, देखिएगा नाउन था हमारा। नाउन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखा। अनकाउंटेबल नाउन में हमने मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा। जो हमारा काउंटेबल नाउन है इसमें हमने क्या किया, मेनी, फ्यू, सेवरल और नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें मच, लिटल और क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए जो हमारा कलेक्टिव नाउन था इसको हमने दो पार्ट में किया था, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। तो जो हमारा कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, जो नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल में हमने आर्मी लिया था, लाइब्रेरी, आर्मी हमारा काउंटेबल नाउन में होगा, लाइब्रेरी हमारा काउंटेबल नाउन में होगा। लेकिन अगर अ बंच ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ ऐसे करके अगर बात की जाए तो ये हमारा नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके बाद हमने मेनी, फ्यू, सेवरल और नंबर ऑफ पर एग्जाम्पल देखे थे, मच, लिटल और क्वांटिटी ऑफ पर एग्जाम्पल देखे थे।
ये हमारा नाउन है और नाउन में हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को समाप्त कर लिया। इसके बाद हम नाउन के अगले पार्ट को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।